हिंद एम्पायर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लगातार हम आपको त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम एक ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पर जो कि एक महान संत हैं, हम उनके आपको भावपूर्ण दर्शन कराएंगे और उनके मुखारविंद के बारे में जो कि हर व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आश्रम है, जिस आश्रम पे मैं आया हुआ हूँ, श्री रामदास जी महाराज के द्वारा यहाँ पर ये आश्रम बनाया गया था। पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर लगातार पूजा अर्चनाएं होती आ रही है और फिलहाल जो गद्दी पर आसीन है महाराज जी, मैं उनके आपको भावपूर्ण दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइएगा हम महाराज जी के भावपूर्ण आपको दर्शन कराते हैं। सर्वप्रथम मैं अपना शुभ नाम जानना चाहूँगा। मुझे गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ नाम अलग है, मेरे माता पिताओं को दिया हुआ नाम मेरा अलग है। गुरु महाराज के नाम से मैं बख्शिश जो किया गया है, मुझे गुरु महाराज जी ने नाम दिया है शरणदास। शरणदास जी, शरणदास इस नाम से मुझे आश्रम में संबोधित करते हैं और इसी नाम से मैं इस गद्दी के ऊपर विराजमान हूँ। सेवक का रूप धारण कर रखा है मैंने। मैं जानना चाहूँगा गुरुजी का नाम भी। मेरे गुरुजी का नाम है श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज, ग्राम गोठड़ा। ग्राम गोठड़ा। मैं महाराज जी जानना चाहूँगा कि आपको इस संत अवस्था में आए हुए कितने दिन हो गए हैं? देखिए, मुझे इस संत अवस्था में आए हुए करीब 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मैं यहाँ लगातार कार्यरत हूँ, आप लोगों की सेवा में कार्यरत हूँ। महाराज का जो जैसा भी अनुष्ठान मेरे द्वारा किया जा रहा है उसको मैं पूर्ण सहर्ष से, हृदय से उसका संपादन कर रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ कि आप हरि भजन में लीन हो गए 2 वर्षों से? देखो, ऐसा है कि ये गुरु कृपा होती है। हर आदमी को ये स्थान नहीं मिलता है। जिसके सिर के ऊपर गुरु का साया होता है, गुरु की कृपा होती है, उसी को ये आश्रम या भक्ति भाव उसी को प्राप्त होता है, हर किसी को प्राप्त। मैंने महाराज जी सुना था कि आपकी सरकारी नौकरी थी। बिल्कुल सरकारी नौकरी तो थी। उस चीज़ के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। मैं PhD में था, जिसको कहते हैं कि जलदाय विभाग, उसमें मैं कार्यरत था। शुरू में मेरा पोस्टिंग हुआ था कनिष्ठ लिपिक के पद पर। फिर धीरे धीरे गुरु महाराज की कृपा से समय बीतता चला गया, मेरे प्रमोशन होता चला गया। लास्ट स्टेज जब आई, मैं सुप्रीडेंट के पद से रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद में मेरे गुरु महाराज का साया मेरे ऊपर सन 80 से था। 80 से मैंने उनके पद चिन्हों में चलते हुए, उनके मार्ग को अपनाते हुए मैंने अपने भक्ति भाव जो था पूर्ण रूप से मैं उसमें संचलित रहा। उधर मैं अपनी सेवा भी करता रहा, सरकार की भी करता रहा, गुरु महाराज के आदेश की पालना भी मैं करता रहा। तब आपने ये भक्ति भाव मैंने भक्ति भाव में विलीन हो गए। जी हाँ, जी हाँ। तो क्या आप अपने को कभी घर की यादें नहीं आती? देखो, ऐसा है, यहाँ हमारे 2 चीज़ होते हैं। हमारे धामाखेड़ा के गद्दी से ये जो आश्रम है ये परिवार से संबंधित है, वैराग से संबंधित नहीं है। पर फिर भी हम परिवार को इतना महत्व नहीं देते जितना हम अपने योग को महत्व देते हैं। मैं आए हुए 2 साल हो गई, मुझे ये याद नहीं है कि मैं कभी भी एक रात के लिए भी मैं ग्राम वो शहर अलवर में जाकर मैंने अपने परिवार के साथ बिताया होगा। मैं गया भी होऊंगा घंटे 2 घंटे के लिए, तो मैं उसी समय क्षण 2 घंटे 5-7 घंटे में तो मैं अपने आश्रम पे ही आ गया हूँ। मुझे वहाँ का वातावरण बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अच्छा महाराज जी, ये तो अपनी व्यक्तिगत जानकारी होगी। जी हाँ, जी हाँ। अब मैं जानना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु, माता बहनें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कितने प्रकार की होती है? देखो, भक्ति एक तो सरगुण भक्ति होती है, एक निर्गुण भक्ति होती है। इनमें सब में 2 ही
जो निर्गुण भक्ति है और सरगुण भक्ति है, इन दोनों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है हमारे यहाँ। भक्ति तो कई प्रकार की है, पर दो भक्ति जो है सरगुण और निर्गुण भक्ति, ये महत्व। अब निर्गुण भक्ति निराकार जिसको हम बोलते हैं, उसको साकार में बदलना, उसका हमको अनुष्ठान करना, ये गुरु महाराज की कृपा से ये लाखों में करोड़ों में एक आदमी, एक संत ही परिपूर्ण होता है जो निराकार को सरगुण कर देता है, सरगुण को निराकार कर देता है, जो उसमें अपने आप को लीन कर लेता है गुरु महाराज में। ये भक्ति होती है। हम इसको प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इस तक हम पहुंच पाएंगे, पर हाँ, हमने जो उस मार्ग को अपना रखा है, हमने इसी लालसा से उस मार्ग को अपनाया है कि हमको पुनः जन्म न मिले और हम भी हमारे गुरु के साथ में उस परम धाम में सम्मिलित हो जाए। महाराज जी, जैसा आपने कहा कि भाई पुनर्जन्म नहीं मिले, हाँ। तो मैं एक इस चीज़ के बारे में, हमारी 84 लाख योनि होती है, इसको हम मानते हैं कि हर इस 84 लाख योनि में से गुजरने के बाद में ये स्वच्छ देह शरीर मिलता है हमको। इसको हमें अपने आप में किस तरह से रखना है, या हमको अपने कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म जो होगा वो हमारे कर्मों के अनुसार से होगा। जैसे जैसे हम अपने कर्म करते चले जाएंगे, वैसे वैसे अब हमको पूर्व जन्म में अपना पथ मार्ग मिलता चला जाएगा। मैं अच्छे कर्म करूँगा, आपकी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से या बस्ती माता की कृपा से मेरे रास्ते में जो भी कांटे होंगे वो सब साफ हो जाएंगे, और हो सकता है मैं भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से उस धाम को प्राप्त हो जाऊं। ये मेरी लालसा है। कह नहीं सकता मैं अगर मुझे मिल भी जाएगा, नहीं, कह तो कोई भी नहीं सकता। सब इसी मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरे भाई बंद हैं, जो भी मेरे से सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी हैं, भक्ति भाव में जो लीन है, वो यही सोचते हैं कि मुझे पूर्व जन्म ना मिले। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए हमको सबसे पहले हमारे कबीर साहब ने, ये चारों युगों के मालिक हैं। सतयुग में इनका नाम था सत्य सुकृत, त्रेता में इनका नाम था करुणानिधि, द्वापर में इनका नाम था मुनिंदर, अब कलयुग में इनका नाम है कबीर साहब। इन्होंने चारों युगों में वहाँ सत्य पुरुष के यहाँ से इनको आदेश दिया कि आप मृतलोक में जाइए, और मृतलोक में जितने भी आदमी हैं तो वो अभी भटक रहे हैं, उनको आप अपनी प्रेरणा से उनको शिक्षित करिए। तो कबीर साहब ये चारों युगों में अपनी इस खलक को समझाने के लिए इस मृतलोक में आए थे, और वो समझाने के बाद में जैसे जैसे युग समाप्त होता चला गया, वो अपने उसी स्थान पर चले। अब कलयुग में उनको बहुत तपस्या करनी पड़ी, क्योंकि इसका नाम ही कलयुग है। इसमें उन्होंने आने के बाद में खलक को समझाया, और समझाने के बाद में उन्होंने देखा एक ही रास्ता उन्होंने अपनाया, एक ही रास्ते के ऊपर उनका पथ था, सत्य के ऊपर। सत्य के बराबर कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं झूठ बराबर पाप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य बराबर ताप, जाके हृदय आप है ताके हृदय साप। तो झूठ किसी क्षण तक रुकती है, और सत्य हमेशा सत्य रहती है। सत्य प्लस सत्य तो बराबर सत्य आता है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं होती, इसमें कहीं मिथ्या नहीं होती। हाँ, इसमें एक बात थोड़ी सी जरूर आ जाती है कि जहाँ झूठ होती है वो इसके साथ में छुप जाती है, और झूठ के साथ में थोड़ा सा सत्य भी छुप जाता है। एक दूसरे के पूर्वक प्रति ये एक दूसरे के उसमें लीन हो जाते हैं, पर अंत में सत्य की विजय होती है। हमारे कबीर साहिब की कम से कम भी 16 बार परीक्षा ली गई थी राजा महाराजाओं की तरफ में से। उनको जंजीर में भी बांधा गया, उनको काट भी दिया, उनको नदी में भी बहा दिया, उनको शेर के आगे भी पटक दिया, पर वो सत्य के मार्ग के ऊपर अडिग थे, तो उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। और उस राजा ने जिसको ताड़ना दी, वो उनके पैरों में पड़कर और उनसे नतमस्तक होकर उनसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। तो महाराज जी, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य के मार्ग को अपनाना चाहिए, तब ही उसको थोड़ा संभव है अब मैं इस मार्ग को अपना सकता हूँ। तो महाराज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर जो महाराज जी की बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम जन तक ये जानकारी, ये शिक्षा हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। महाराज जी बहुत अच्छा। अमर सिंह जी यादव सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस आश्रम से कितने दिन से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 40 सालों से इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं अपने गांव के टैगोर क्लब का अध्यक्ष था, तो उस
टैगोर क्लब के अध्यक्ष के नाते मुझे यहाँ बार बार आकर पेड़ पौधे लगाने का सुअवसर मिला था। उसमें हमारे टैगोर क्लब के बहुत सारे सदस्य थे जो कि यहाँ आकर पेड़ पौधे, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, ये हमारे द्वारा ही लगाए गए हैं। और अभी भी मैंने फ़िलहाल एक पीपल का पेड़ अभी भी लगाया है जो महाराज जी देख रेख कर रहे हैं। तो गुरुजी ये जानना चाहूँगा कि अब आपको कैसा महसूस होता है पेड़ पौधे लगाने के बावजूद? मुझे बहुत खुशी है। अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ जब आता हूँ तो मेरा जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और मैं इन पेड़ पौधों की हरियाली देखता हूँ। तो अभी थोड़े दिन पहले हमारा वार्षिक उत्सव हुआ था, उसमें भी जो है हमको अवसर मिला। सारे गांव वालों ने इसमें बहुत सहयोग दिया और वो कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। मुझे अफसोस है कि मैं आपको आमंत्रित नहीं कर सका, क्योंकि सुरेश बाबूजी ने जो हमें पहले नहीं बताया था कि आप जैसे प्रचारक जो हमारे साथ जुड़े हैं। वर्तमान में महाराज जी है, ये बहुत मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ता हैं और वैसे भी भक्ति में लीन रहते हैं और बहुत अच्छा स्वभाव है। और इन्होंने हमारे गांव में, समाज में एकता कायम कर दी और भक्ति भाव भी जगाया है। और ये जो जिनकी आदत बच्चों की गंदी थी वो भी काफ़ी सुधार, बहुत ज़्यादा विकास किया है यहाँ तो। क्या इन्हीं की महिमा है इनकी। मैं जानना चाहूँगा कि महाराज जी का स्वभाव वगैरह कैसा है? स्वभाव बहुत विनम्रशील, बहुत विनम्र आदमी है, भक्ति भी जानते हैं ये, और सब लोगों को एकत्रित करके सद्भावना मतलब प्रेम जागरूक किया है इन्होंने। ग्रामीण विकास कमेटी के अध्यक्ष साहब हैं और ये भी यहाँ से इस आश्रम से काफ़ी आस्था और श्रद्धावान है। यहाँ पर चेतन धुना है, मैं उस चेतन धुने के भी आपको मैं भावपूर्ण दर्शन कराएं। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले अपना शुभ नाम। मैं सुरेश चंद यादव ग्राम गोठड़ा से बिलोंग करता हूँ। सुरेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस आश्रम के बारे में आपकी क्या आस्था है? मेरी आस्था ये है कि जब से महाराज जी आए हैं 2 साल से, तब से गांव में बहुत एकता कायम कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो कबीर साहिब जी की मूर्ति को अनावरण किया है, इसमें इतनी आस्था हो गई गांव की, जो भी कोई अपनी मन्नत मांगता है उनकी वो मन्नत पूरी होती है। अच्छी आस्था है गाँव की, गाँव के लोग आने लग गए, पहले आते कम थे यहाँ पर। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने कबीर साहिब जी का नाम लिया है। हाँ। कि कबीर साहिब जी तो मूर्ति पूजा को निषेध मानते हैं, लेकिन आपने तो यहाँ पर दुर्गा माँ की पूजा मूर्ति लगा रखी, क्या है ये? दुर्गा माता जी की जो मूर्ति है पुराने टाइम से ही है, कबीर साहिब जी की महाराज ने आके लगवाई है। इन्हीं की आस्था से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो पहले की बात थी महाराज जी की, भाई कबीर दास जी नहीं मानते थे मूर्ति पूजा को, किंतु अब धाम न करने से इन सभी की मन्नत पूरी हो। इस आश्रम के बारे में जो जब से हमारे महाराज आए हैं उस समय से इस आश्रम का बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ है। मैं इस आश्रम से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जब से महाराज आए हैं। इसके अंदर बिल्डिंग का और पेड़ पौधों का सबका विकास ही विकास हुआ है। आपको कैसा महसूस होता है इस आश्रम में जुड़ने के बाद? इस आश्रम में जुड़ने के बाद में मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है और मैं तकरीबन जब भी समय मिलता है तो इसमें आने को भी इसी आश्रम के अंदर एक चेतन धुना है, उस चेतन धुने के भी आप भावपूर्ण दर्शन करें। सभी जिसकी भी मन में कोई श्रद्धा हो वो अपनी आस्था रखें। ये चेतन धुना है यहाँ पर, ये महाराज जी के समय का ही है। ये महाराज जी के समय का तो जो है प्राचीन धुआं अच्छा है, ये हमने वहाँ थोड़ा सा सफोकेशन था इसलिए हमने इसको बाहर बनाया है। और उसे जितना उसका महत्व है जितना ही इसका महत्व, दोनों का बराबर है। पर चेतन धुना हम उसको बोलते हैं, ये हमारा सार्वजनिक धुना है। जो भी माथा टेकते हैं बाहर के आने वाले वो इसे भी टेकते हैं। हमारी गुप्त जो है पूजा पाठ होती है वो, ये इसका महत्व। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अलवर क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट अलवर के क्षेत्र से छोटा सा गांव पड़ता है, गांव गोठड़ा। गोठड़ा के अंदर ये आश्रम है। काफ़ी यहाँ पर दूर दूर से लोग मन्नतें मांगने आते हैं। यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आप भी, जो भाई इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप भी इस आश्रम पर आना चाहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।